आपसे दिल की बात भी करना चाहता हूँ। आप जैसी एलीट बैठी हो उसके साथ मैं दिल की बातें ना करूँ तो बड़ी ये ज़्यादती भी होगी, क्योंकि मैं हिलाना चाहता हूँ आपको। लिहाजा कुछ सब्र के साथ बैठिएगा, क्योंकि आप ही के ज़रिए मैं उन लोगों तक पहुँच सकता हूँ जो फैसला करने वाले हैं, और आप ही के ज़रिए उस एलीट को मैं हिलाना चाहता हूँ कि जिसकी गाड़ी की खिड़कियों पर जैसे गरीब दस्तक देता है, इस साल लोगों ने वोट देकर दस्तक दी है। और वो वोट और वो दस्तक इज़ नॉट ओनली पॉलिटिकल, इज़ सोशियो पॉलिटिकल। इसको जिसने नहीं पहचाना तो मेरा मुल्क खसारे में रह जाएगा। कभी कभी जब आपकी गाड़ियों की खिड़कियों पर कोई दस्तक देता है तो हम रिजेक्ट करते हैं कि यार ये तो इन्होंने पेशा बना लिया। कभी हम किसी और अंदाज से रिजेक्ट करते हैं। मुमकिन है वो सब कुछ हो, मगर उनके मुंह में अल्फाज नहीं है। वो आपके एलिटिस्ट सिस्टम को चैलेंज भी कर रहे हैं। कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ ऑफ दैट। यकीनन आपको चैलेंज कर रहे हैं कि सिस्टम क्या है, तुमने क्या अडॉप्ट किया है। इस साल गजा का जुल्म हम देख रहे हैं, इसको मत भूलिएगा। एंड दैट इज़ अ चैलेंज टू ह्यूमन सोसाइटी। ये चैलेंज उन पढ़े लिखी कौमों के लिए है जिनसे हम तसव्वुर करते थे, हम महसूस करते थे कि यहाँ से ह्यूमैनिटेरियनिज्म निकलेगा। कोई ह्यूमैनिटेरियनिज्म नहीं आया। जितनी सेकुलर डेमोक्रेसीज हैं आजकल उनके फैसले सारे वेस्टेड इंटरेस्ट पर हैं। मैं ये समझता था कि वो इमिग्रेंट सीरियन बच्चे की जो तस्वीर आई थी 2-3 साल पहले जो मेडिटेरेनियन में डूबा था, तो मैं समझता था कि इमेजरी दुनिया का दिल नरम करेगी। मेरी गलतफहमी थी, क्योंकि गजा की इमेजरी के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा है दुनिया पर। ये पाकिस्तान इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय अस द एलीट। अस का मतलब ये कि आप में बहुत नेक लोग होंगे यकीनन, बट जब मैं एलीट की बात करता हूँ तो तालीम याफ्ता लोगों को, बिजनेसेस को, अपर मिडिल क्लास है उसको, फौज को, सबको एलीट समझता हूँ। तो पाकिस्तान हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड एट द कॉस्ट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। और आपको दहला देने वाली बातें सुनाना चाहता हूँ। मेरा फ़र्ज़ है, आपने मुझे यहाँ पहुँचाया है तो कम से कम जाते जाते वो समरी ज़रूर ले लें कि जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े खदशात जो हैं, एक बड़ा सैलाब जो है वो मुझे देख रहा है और वो सैलाब बहने वाला है। लिहाजा मुझे फियर है अपने मुल्क के हवाले से। ज़रा सा चैलेंज करता हूँ मैं आपको। वो सैलाब है, 2,62,00,000 बच्चे स्कूलों के बाहर हैं। तसव्वुर कर सकते हैं आप? डिड यू नो? क्यों? बिकॉज योर चिल्ड्रन आर इन स्कूल, माई चिल्ड्रन आर इन स्कूल। वी डिडंट नो कि सैलाब बनता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। द नेक्स्ट स्टेप व्हेन आई वांट टू चैलेंज यू द एलीट इज दिस, कि ये जो गुर्बत के अंदर, जो मेल न्यूट्रिशन के अंदर, नियोनेटल केयर के एतबार से जो जराइम हो रहे हैं, जो मैटरनल मॉर्टेलिटी है, जो औरत की सेहत की खराबी है, जो स्टंटिंग है, ये सब निचले तबके की बीमारियां हैं। लिहाजा वी डोंट केयर, लिहाजा वी डोंट मेक पॉलिसीज। एंड व्हेन डिड यू मेक पॉलिसीज? वेल, when you were hit also. COVID में you are the third most successful country in the world in trying to prevent COVID deaths and COVID health. कैसे हुआ? इसकी 3-4 वजूहात हैं, and that is the prescription for your country tomorrow कि elite और गरीब सब hit equally to the policies were made. अगर ये गरीबों के अंदर बीमारी होती तो आप कहते कि यार ये ओवर पॉपुलेशन है। जब ये elite और गरीब की बीमारी सबकी हुई तो that was the first thing which happened. Imran Khan was the prime minister. He said नहीं, we will do focused work. We will not shut down the whole country. आपने गरीब की फिक्र की और अल्लाह ने बरकत डाली होगी यकीनन। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ अगर सड़क पर आए तो उसके साथ हरासमेंट ना हो, whether it is political harassment, and hats off to the political leaders of the women who have come out. ये मुल्क मेरा जाग गया है इस औरत की वजह से। Hats off to those women who have stood like this. Hats off to the young youth who have come out and जो दस्तक दे रहे हैं कि देखो मेरा भी मसला है, मेरा भी मुल्क है, तुम लोगों ने जो किया है, you must change. Look at Pakistan today. Why is that happening? Challenge yourself. It should not happen. It should never happen. मुझे एक टेलीविजन कंपेयर मिली, उन्होंने कहा जी सियासी एतबार से वो कह रही थी कि जी अब हम सोचते हैं कि जो हुआ सबके साथ ऐसे ही होना चाहिए। कि मैंने कहा मेरा मुल्क ही रह गया है जिसमें दुश्मनियाँ निकलेंगी। मैंने कहा मेरा मुल्क ही रह गया है यार, हमें तो ये दुआ करनी चाहिए कि किसी के साथ अब ऐसा ना हो जैसा हुआ है। यू मस्ट स्ट्राइव फॉर पीस, यू मस्ट स्ट्राइव फॉर यूनिटी, यू मस्ट फॉरगिव, बिकॉज विदाउट फॉरगिवनेस कौमें बढ़ती नहीं है, कौमें तरक्की नहीं करती। जिस किश्ती को डामाडोल होती रहे लोगों के हिचकोलों के साथ, वो किश्ती आगे नहीं जाती है। But it is very easy for Pakistan to progress, and I believe it is a matter of 5 or 6 years or 10 years